मॉडरेशन क्या चीज थी? अभी तक किसी को इसकी समझ ही नहीं है क्या चीज थी। वो लोगों ने इसको ऐसे परसीव किया कि एनलाइटेंड मॉडरेशन का मतलब कि मैं अंग्रेजी बोलनी शुरू कर दूं और मैं सूट शूट पहन लूं और अंग्रेजी कपड़े पहन लूं। तो ये हम यानी कि हम आप ही की तरह हैं। अगर हमने अपना सॉफ्ट इमेज प्रमोट करना है तो पाकिस्तानियत प्रमोट करें, वो है सॉफ्ट इमेज आपका। वज़ीर-ए-आज़म की एक बार फिर अमेरिका का इत्तेहादी बनने के फैसले पर तनकीद। अमेरिका का जंग में साथ दिया और हमें ही बुरा भला कहा जाता रहा। हमें ज़रूरत ही नहीं थी दूसरों की जंग में पड़ने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क के बड़े बड़े लीडर छुट्टियाँ लंदन में गुजारते हैं। फहाशी हॉलीवुड से बॉलीवुड और फिर यहाँ आई। मैं चाहता हूँ हमारी फिल्म इंडस्ट्री अपनी सोच लेकर आए। वज़ीर-ए-आज़म ने शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में पोजीशन लेने वालों में इनामात भी तकसीम किए। जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हम जीत चुके हैं। अब पाकिस्तान का हकीकी चेहरा सामने लाने की ज़रूरत है। दहशतगर्दों ने मुल्क की शनाख्त को बड़ा नुकसान पहुंचाया। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का नेशनल इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की तकसीम इनामात की तकरीब से खिताब। कहा, इमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल में नौजवान शॉर्ट फिल्में बनाएंगे। फिल्म फेस्टिवल के जरिए दुनिया के सामने पाकिस्तान का मुस्बत तशख्खुस उजागर किया जाएगा। पाक फौज जिंदा माशरे अपने पौधों की हिफाजत करना भी जानते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने कई शहादतें दी। माजी में हमने जो जंगें लड़ी उन्हें सही तरह बयान नहीं कर सके। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल तकरीब से खिताब। कहा, दुनिया ने हमारी कुर्बानियों का तस्करा वैसे नहीं किया जैसे करना चाहिए था। अगस्त में PTI हुकूमत को 3 साल पूरे हो जाएंगे। रियासतों के पास राय हमवार करने के लिए मीडिया अहम जरिया है। हम मीडिया टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी नो क्रॉस टॉक प्लीज। अब बात करें राणा साहब। आप इनको समझाएं ना, ये जो शख्स है ना, इसने तो कश्मीर फतह कर लिया है ना। एड्रेस द चेयर प्लीज। पीछे बैठो। अली अमीन, क्या ये पकौड़े आप तशरीफ रखे। अली राणा साहब एड्रेस द चेयर। राणा साहब एड्रेस द चेयर प्लीज। कौमी असम्बली इजलास में बजट पर गर्मा गर्म बहस। नून लीग की रहनुमा राना तनवीर ने वफाकी काबीना को नाअहल करार दे दिया। अली अमीन गंडापुर बरहम। तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। अली अमीन गंडापुर बोले, तुम मुझे जानते नहीं। राना तनवीर ने कहा, मैं जानता हूँ, तुम वही वजीर हो जिसकी गाड़ी से शहद मिला था। स्पीकर असद कैसर ने दोनों को खामोश करा दिया। अपोजिशन ने 29 मुतालबात ज़र पर कटौती की 397 तहरीकें पेश कर दी। कुछ हुकूमती अरकान ने गलती से कटौती तहरीक के हक में वोट दे दिया। मतलब इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविजन पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। वो जब पहले साल खान साहब एक्शंस ले रहे थे, अब हमें 3 साल के बाद शौकत तरीन साहब ये बता रहे हैं कि वो IMF का दबाव था। वफाकी बजट मुज़क्का खेज करार। महंगाई का तूफान आने वाला है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने IMF के दबाव में फैसले किए। पेट्रोलियम लेवी का हदफ हासिल करने के लिए पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ेगी, जिससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म बताएं, IMF का दबाव क्यों कबूल किया? इमरान खान के फैसलों और आदाद व शुमार पर भरोसा नहीं। शौकत तरीन को हक़ाइक़ का पता ही नहीं। वो वज़ीर ख़ारजा ज़्यादा और वज़ीर ख़जाना कम लगते हैं। शहबाज शरीफ की ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कौमी असम्बली और सेनेट में मखसूस नशस्तों की तजवीज़। कहते हैं, सियासी जमातों के इत्तफाक़ राय से मतलूबा कानून साजी की जा सकती है। बैरून मुल्क मकीम बहन भाइयों को मायूस नहीं करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इलेक्शन के वक्त मुल्क आकर वोटर फहरिस्त में अपने वोट के इंदराज के मुताबिक वोट डालें।
वफाकी वजीर हमाद अजहर ने अपोजिशन को बेरोजगार करार दे दिया। कहा FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। अपोजिशन को कोई बयानिया नहीं मिल रहा, वो बयानिया बनाना चाहती है। FATF में कामयाबियां PTI के दौर में मिली। आज पाकिस्तान की ब्लैक लिस्टिंग की बातें खत्म हो गईं। FATF के बकिया चैलेंज 1 साल में पूरे कर लेंगे। IPPs के सौदे पिछली हुकूमत कर गई थी। नून लीग के बायस FATF में सख्ती का सामना करना पड़ा। हुकूमत ब्लैकमेल नहीं होगी। वज़ीर आला जाम कमाल का बलूचिस्तान असम्बली के बाहर हंगामा आराई करने वालों से माफ़ी मांगने का मुतालबा। सूबाई असम्बली में बजट इजलास के दौरान वज़ीर आला जाम कमाल ने कहा अपोजिशन जमातों ने बलूचिस्तान असम्बली का तकद्दुस पामाल किया। लग रहा था अपोजिशन जमातें अपने रवैये पर माजरत करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। हर जमात को ऐवान के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। अपोजिशन रहनुमाओं के सवालात के जवाब देंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाक चाहता है सिंध के लोगों को तकलीफ दी जाए। विफाक अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सकता, जिसका नुकसान सूबों को भुगतना पड़ता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा विफाक हमें पैसे कोई खैरात में नहीं देता। विफाक ने 760 अरब देने का वादा किया था, मगर अब तक सिर्फ 654 अरब सिंध को मिल सके हैं। हमें नहीं लगता कि 106 अरब 30 जून तक हमें मिलेंगे। इरसा अपना काम ठीक से नहीं कर रही। लगता है कि इरसा को वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का लाहौर मिशन। एंटी नून लीग अलायंस बनाने के लिए इब्तदाई होमवर्क मुकम्मल कर लिया। पंजाब में पार्टी को फाल बनाने के लिए कमर जमान कायरा, चौधरी मंजूर कासिम ज़िया को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी। जनूबी पंजाब में मखदूम अहमद महमूद, फैसल सालेह हयात और यूसुफ रजा गिलानी को अहम टास्क मिल गए। जहांगीर तरीन ग्रुप के साथ अलायंस के लिए भी मुस्बत पेशरफ्त। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो भी लाहौर में डेरे डालेंगे। ख़वातीन विंग को मुतहर्रिक करने के लिए आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। साबिक सदर जुलाई में फिर लाहौर आएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी आज़ाद कश्मीर के इंतखाबी मुहिम में मसरूफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी आज कोटली में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। जलसागाह में तमाम इंतजामात मुकम्मल। मरकजी स्टेज की तैयारी का काम जारी। बड़ी तादाद में कुर्सियां भी जलसागाह पहुंचा दी गईं। जौहर टाउन धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। खातून समेत 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मुश्तबा खातून किरण को ज़ेरे हिरासत पीटर पॉल की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। पीटर पॉल के ड्राइवर को भी मंडी भावदीन से हिरासत में ले लिया गया। दहशतगर्द को गाड़ी देते वक्त सज्जाद भी पीटर पॉल के साथ मौजूद था। पीटर पॉल से कार ले जाने वाले मुबैना दहशतगर्द की तलाश जारी है। धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार दूसरे शहर में तैयार की गई। लाहौर में ट्रैफिक असिस्टेंट ने बच्चे के अगवा की कोशिश नाकाम बना दी। फैक्ट्री एरिया में ट्रैफिक असिस्टेंट जिक्रिया ने मशकूक मोटरसाइकिल सवार को रोका तो उसने मोटरसाइकिल भगा दी। ट्रैफिक असिस्टेंट के पीछा करने पर नामालूम शख्स चलती मोटरसाइकिल से बच्चे को फेंककर फरार हो गया। CTO लाहौर की तरफ से ट्रैफिक असिस्टेंट को शाबाश, 5000 नकद इनाम भी दिया। कराची के इलाके डिफेंस में कुत्तों के काटने का वाकया। सिटी कोर्ट ने कुत्ते के मालिक की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। मुलजिम को गिरफ्तार करने का हुक्म। अदालत ने करार दिया बज़ाहिर मुलजिम की जानिब से मुजरिमाना गफलत बरती गई। कुत्तों के काटने की वजह से वकील की जिंदगी को खतरात लाहक हैं। कराची के इलाके सवात बाग कॉलोनी रेलवे लाइन नर्सरी में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का दूसरा रोज। ऑपरेशन में नालों और रेलवे लाइन पर बनी तजावुजात गिराई जा रही हैं। KMC एंटी इंक्रोचमेंट अमले की जानिब से भारी मशीनरी का इस्तेमाल। गुज़श्ता रोज कब्जा माफिया ने ऑपरेशन रोकने के लिए फायरिंग और पथराव किया था। लाहौर में तजावुजात के खिलाफ एक्शन।
पर शोबा टाउन प्लानिंग की जौहर टाउन वफाकी कॉलोनी खैबान जिन्ना और करीबी इलाकों में कार्रवाइयाँ। वफाकी कॉलोनी में गैर कानूनी दुकानें, जौहर टाउन सी ब्लॉक में गैर कानूनी कमर्शियल तामीरात गिरा दी गई। जौहर टाउन में गैर कानूनी इस्तेमाल पर एक इमारत को सील, जबकि गैर कानूनी रेस्टोरेंट को मिसमार कर दिया गया। साबिक हुक्मरानों के मंसूबे सफ़ेद हाथी करार। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि माजी की हुकूमत ने नुमाइशी मंसूबों पर सूबे के कीमती वसाइल को बेदर्दी से ज़ाया किया। माजी की हुकूमत के नुमाइशी मंसूबे कल भी सफ़ेद हाथी थे, आज भी सफ़ेद हाथी हैं। अरकान असम्बली से मुलाकात में उस्मान बुज़दार ने कहा कि पंजाब में पायदार तरक्की की हकीकी बुनियाद रख दी है। 560 अरब रुपए के तरक्याती प्रोग्राम से हर जिला तरक्की करेगा। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसो 92 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। मरहूम कुछ अरसे से अलील थे। नमाज जनाजा अदा सपुर्द खाक कर दिया गया। जस्टिस हज़ार खान खोसो चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट, गवर्नर बलोचिस्तान, चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत और चेयरमैन ज़कात काउंसिल बलोचिस्तान भी रहे। कौमी क्रिकेट टीम दौरा इंग्लैंड के लिए बर्मिंघम पहुंच गई। कप्तान बाबर आजम कहते हैं कि होम कंडीशंस में इंग्लिश टीम बहुत मजबूत है। बटलर, स्टोक्स, जो रूट, मॉर्गन समेत अच्छा कम्बिनेशन बन चुका है। इंग्लैंड में अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। साबिक बैटिंग कोच यूनुस खान के इस्तीफे के पीछे छुपी कहानियां सामने आने लगी। ओहदा छोड़ने की एक वजह जनूबी अफ्रीका में हसन अली से शदीद तल्ख कलामी। दोनों को ड्रेसिंग रूम में अलग अलग कराया गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच जीतने के बाद हसन अली ने रिहैब से इनकार किया। यूनुस खान के PCB के चंद फैसलों और टीम मैनेजमेंट के बाज़ अरकान पर इख्तलाफात थे। चेयरमैन PCB एहसान मानी का कहना है कि तमाशाइयों के बगैर PSL नामुकम्मल है। सीजन 7 पाकिस्तान में होगी और तमाशाई भी स्टेडियम्स आ सकेंगे। न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें पाकिस्तान आएंगी। मोदी सरकार की एक और नाअहली सामने आ गई। मुंबई और कोलकाता में हजारों शहरियों को जाली कोरोना वैक्सीन लगाने का इंकशाफ। मकामी पुलिस के मुताबिक 17 वैक्सीनेशन मराकज़ में कोरोना वैक्सीन के नाम पर एंटीबायोटिक्स लगाई जा रही थी। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी मुलाकात। अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात। खबर एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान में अमरीकी इनक़िला के बाद की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मुलाकात में अफगान चेयरमैन मुसालिहती कमीशन अब्दुल्ला भी मौजूद थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगानों के हाथ में है। फौज के इनक़िला के बाद भी अफगानिस्तान से ताउन जारी रखेंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा कि जो बाइडन का फैसला तारीखी है। और इंसदाद मनीशात के आलमी दिन पर कराची में विंटेज कार और साइकिल रैली का एहतमाम। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। सदर आरिफ अलवी ने आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान मनीशात की स्मगलिंग रोकने वाले सफ़े अव्वल के ममालिक में शामिल है।